नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानते हैं कि यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है ना। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जो फर्स्ट होती है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी मतलब होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। इसके बाद होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके बाद होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, और इसके बाद होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और इसके बाद होता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना। अब ये इतने होते हैं क्या, इंस्टीट्यूट होते हैं। अब इसके बाद जो होता है, अब एक एक करके सभी चीजों के बारे में जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ये क्या होते हैं, है ना। तो सब पहले जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी कहां से रन होती है, सेंट्रल से रन होती है। तो वहां पार्लियामेंट का जो एक्ट बनता है उसके थ्रू रन होती है, और उसमें से एक कमीशन बना है जिसको क्या बोलते हैं, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि क्या करता है, पूरा जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको फंड रिलीज करता है ना। जो भी काम करवाना हो ये करता है, तो कौन करता है, यूजीसी करता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आज के जमाने में मतलब इस समय करंट में इंडिया में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन हर ब्रांच के अलग अलग हैं, लेकिन मैं टोटल बता रहा हूं आपको 54 यूनिवर्सिटियां हैं, है ना। अब जैसे अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हो गई, जैसे समझिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, जेएनयू हो गया, जेएनयू आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी वो हो गई, क्या नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, है ना। इस तरीके से 54 क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। अब स्टेट यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता जो मेन रहता है, स्टेट रहता है ना, राज्य रहता है। तो इसके लिए जो भी काम करवाना हुआ तो राज्य की सरकार करवाती है ना। स्टेट की सरकार, गवर्नमेंट करवाती है। जो भी कुछ फंड रिलीज करना हुआ तो अधिकांशतः क्या करती है, स्टेट फंड रिलीज करती है। तो आप लोगों ने देखा हो कि जब बजट रिलीज होता है तब एजुकेशन के नाम पे एक बजट होता है। तो अधिकांशतः क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए भी उसी में रहता है, इंक्लूड रहता है ना। फिर वहां डिपार्टमेंट बटा रहता है कि हायर एजुकेशन ये सब चीजों के लिए। तो अब ये देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता कौन रहता है, स्टेट यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता रहता है स्टेट, है ना। जो भी काम करवाना हुआ तो स्टेट करता है। तो टोटल अब स्टेट में, टोटल भारत में 443 यूनिवर्सिटी हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, है ना। 443 यूनिवर्सिटियां हैं। अब जैसे मान लो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ये भी एक यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कुल मिला के 443 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी हो गई, 54 हो गई। अब आइए समझते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जिसका खुद का रूल वो खुद अपना रूल बनाती हैं। जैसे ऑटोनॉमस जो कॉलेज होती हैं उसी जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन फुली ऑटोनॉमस नहीं होती हैं, है ना। इनका खुद का रूल होता है, मतलब कि कहा जाए कि समय के साथ साथ ये परिवर्तित होती रहती हैं। इनका सिलेबस चेंज हो जाएगा, अगर जिस चीज की जो रिक्वायरमेंट होगी उस चीज के हिसाब से सिलेबस चेंज होगा। इनका एडमिशन करने का प्रोसेस अलग होगा, है ना। तो हर चीजें अलग होती हैं इनकी, है ना, किसकी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की। और अधिकांशतः जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं अपने इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए हैं, है ना। हायर एजुकेशन के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं अधिकांशतः, मतलब मोस्टली 60 to 70% डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, हायर एजुकेशन के लिए। तो टोटल जो यूनिवर्सिटी 126 यूनिवर्सिटी है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब जैसे मान लो कि आपने नाम सुना होगा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, है ना। ये एक कौन सी है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि एक मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है ना। आपको अगर एमबीए करना है, पीजीडीएम करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट, तो आपको इस तरीके की यूनिवर्सिटियों से सामना करना, मतलब कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स कर सकते हैं। और इसी तरीके से
हाँ, अब इसमें जैसे हमारे सिम्बोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, जो कि हायर एजुकेशन के लिए होती हैं। मतलब इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होती है ना। और ऐसा नहीं कि ये भी यूनिवर्सिटियां खराब हैं, ये भी यूनिवर्सिटियां सही हैं। तो ये सिम्बोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, ये एक कौन सी हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। अब इसके बाद होती है जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, क्या हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। इस तरीके से टोटल इंडिया में 126 यूनिवर्सिटी हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, है ना। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, क्या होती हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, कितनी है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, कितनी है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल से रन होती है, और जिसका कमीशन बना है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। अब इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी होती है जो कि स्टेट से रन होती है, राज्य सरकार वहाँ के मतलब जो भी फंड रिलीज करना हुआ सब राज्य सरकार रिलीज करती है ना। और इसी तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी हुई जो कि उस खुद ऑटोनॉमस टाइप की है ना, उसके खुद के रूल अपने होते हैं। हमको जो करना, मेरा वचन ही मेरा शासन है, वैसे वाली कहानी है। तो जो मैं कहूंगा वही करूंगा, वही वाली कहानी है। तो अब आइए चलते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अंतर होता है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है इसको परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, स्टेट से लेनी पड़ेगी या फिर सेंटर से लेनी पड़ेगी, है ना, चलाने के लिए, क्या, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। और इसमें से मतलब कि खुद की जैसे सोसाइटी बेस कोई क्या नाम है, यूनिवर्सिटी रिलीज हो गई, किसी ने खोल दिया सोसाइटी से रिलेटेड, है ना, बहुत। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है मतलब इसका खुद का अपना रहता है। ऐसा नहीं मतलब कि ये मतलब कि सेंट्रल से कुछ अलग करेगी, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये चीज बदलती जाएगी, है ना। इस समय के साथ साथ हमको मान लो कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरूरत है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराने लग जाएंगी, है ना, अगर टेक्निकल की बात की जाए तो। और ये सिर्फ कहा जाए स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में ये डिफरेंस हो जाएगा कि ये सरकार चलाती है या ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति चलाता है ना, उसके वो रहते हैं। लेकिन नियम जो इसके लिए जो नियम होंगे उसी तरीके से इसके लिए भी नियम होंगे, ऐसा नहीं है, मतलब सेम इसी जैसे है। तो जो भी नियम कानून बनेगा सबके लिए सेम बनेगा, लेकिन इनका अलग रहता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का अलग रहता है, अपना अलग नियम है। अब इसके साथ साथ होता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब ये नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब क्या हुआ कि अब देखिए IIT हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमको जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तो हम IIT टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी तो IIT बना दिया गया। और अब उसके बाद NIT हो गई। NIT जो होती है, NIT जो है रीजनल इंस्टीट्यूट है ना, क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल लेवल का क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट है। अब इसके बाद IIIT, IIT की टोटल कितनी है इंडिया में, 23। और हाँ ये चीज मैं तो बताने भूल गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है टोटल है 403 इंडिया में टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। और इस जैसे मान लो बिट्स हो गया, VIT हो गया, इस तरीके की प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, है ना। अब देखते हैं क्या, IIT टोटल कितनी है, 23 IIT है। इसके बाद NIT कितनी है, NIT है 31। IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये 26 है। एम्स है, एम्स इंडिया में टोटल 24 है। IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 20 है ऑल इंडिया में। इसके बाद IISER इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन रिसर्च, ये टोटल इंडिया में 7 है ना। अब इसके बाद NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंडिया में टोटल 23 NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद ICAI क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। इसका क्या नाम है, ये टोटल कितने हैं, 5 रीजन में होते हैं, है ना। 5 रीजन में क्या होते हैं,
अब ये रीजन क्या हो गया, वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन और साउथर्न रीजन और सेंट्रल में, है ना। इस तरीके के इसके 5 रीजन हैं। इन पांचों रीजन को मिला के 164 ब्रांच है किसकी, ICAI के, इंडियन चार्टर्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसके, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, फॉरेस्ट फील्ड साइड जाना है, आपको वो करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है, तो इसके जो होते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया में 64 है, 64 इंस्टीट्यूशन है किसके, ICAR के। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है और 54 है, स्टेट यूनिवर्सिटी टोटल ऑल इंडिया में 443 है, 443 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी 126 है। इसी के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी 403 है, जैसे बिट्स, पिलानी, BIT ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, और IIT 23 है, NIT 31 है, ट्रिपल IT 26 है, एम्स 24 है, IIM 20 है, और इसी के साथ IISER 7 है, और NLU 20 है, ICAI 5 है, 5 रीजन में, और उसके 164 ब्रांच हैं, और ICAR कितने हैं, ICAI के 64 इंस्टीट्यूशन हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।